बड़े दुख के साथ आपसे कुछ अपना हम दर्द साझा कर रहे हैं। पिछले दिनों जो जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ उसने हमारे हृदय को बहुत व्यथित किया। हमने बहुत आंदोलनों के बारे में सुना है। गुलामी से आज़ाद होने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में, अन्य क्रांतिकारियों के नेतृत्व में भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन हुए। आज़ादी के पश्चात जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में छात्रों का आंदोलन हुआ और भी प्रदेशों में अलग अलग आंदोलन सुने गए, देखे गए हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन उनके नेतृत्व में किया गया, जिसका नतीजा बड़ा बुरा निकला। इस आंदोलन के लिए कहा तो गया कि ये नीट परीक्षा में पेपर लीक के लिए आंदोलन है और इसमें जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनके पक्ष में ये आंदोलन है कि सरकार उसके लिए कुछ व्यवस्था करे, इंतजाम करे कि पेपर लीक न किया जा सके और छात्रों को आत्महत्या न करनी पड़े। लेकिन इस आंदोलन को देखकर लगा कि ये आंदोलन छात्रों का नहीं था, ये कुछ विघटनकारी तत्वों का, राष्ट्र विरोधी लोगों का आंदोलन था। जिस प्रकार से इसमें क्रिमिनल शामिल हुए, जिस प्रकार से अभद्र गालियां दी गई प्रधानमंत्री के मां को, प्रधानमंत्री को और राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों को गाली दी गई, जिस प्रकार से जूते पीटे गए, जिस प्रकार के पोस्टर लगाए गए, जिस तरह से राम विरोधी नारे लगाए गए, भगवत विरोधी नारे लगाए गए, सनातन विरोधी नारे लगाए गए, न केवल प्रधानमंत्री का अपमान बल्कि सनातन का भी अपमान हुआ। न केवल देश का अपमान था बल्कि हम तो कहेंगे कि दुख की बात है कि कहा जाता है कि आज भारत सबसे युवा राष्ट्र है, लेकिन किसी भी राष्ट्र का चरित्र उसके नक्शे से नहीं पता चलता है। किसी राष्ट्र का नक्शा या किसी राष्ट्र की जीडीपी से उस राष्ट्र की उन्नति का अंदाज़ा नहीं लगता, बल्कि उस राष्ट्र के नागरिकों के चरित्र से उसका अंदाज़ा लगता है। और राष्ट्र के युवाओं का चरित्र दिखाई दे रहा है कि ये जो युवा अपने आप को कॉकरोच और तिलचट्टा कहने के लिए तैयार हैं, कपड़े खोल के प्रदर्शन में नाच रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, निश्चित ही हम कह सकते हैं कि 140 करोड़ के इस भारत में करोड़ों करोड़ युवा है जो संस्कारी हैं, सनातनी हैं या अन्य संप्रदाय के भी संस्कारी हैं। लेकिन जो लोग आए, जो हुआ और जो देखा गया कि सनातन का विरोध इस तरह से, भगवान राम के ऊपर व्यंग इस तरह से, और जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो उसका सम्मान होना चाहिए। किसी भी पार्टी के द्वारा और उनके सहमति से, उनके वोट से जीता हुआ राष्ट्रपति हो तो उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो खेल इन लोगों ने खेला, समझ में आता है कि न इनकी बौद्धिकता है और ये बुलाए हुए किराए के लोग थे और ये राष्ट्र को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं। विदेशी शक्तियों से मिलकर फंडिंग लेकर के किसी भी तरह इस देश को अस्थिर करना और हमारे राष्ट्रीय चरित्र और सांस्कृतिक चरित्र को ख़त्म करना इनका उद्देश्य है। तो ऐसे लोगों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और ऐसे आंदोलनकारियों को निश्चित ही कठिन से कठिन सजा देनी चाहिए। और सरकार को भी, जो भी सरकार रहे, कानून बनाना चाहिए कि जनता के चुने हुए इतने बड़े प्रतिनिधि पर इस तरह का आप विचारों के दृष्टि से विरोध कर सकते हैं, उनके मंशा के दृष्टि पे विरोध कर सकते हैं और उनकी योजनाओं का विरोध कर सकते हैं। वोट देकर उनको हराकर आप सत्ता में आ सकते हैं, परंतु इस प्रकार का गाली गलौज का विरोध हमारी संस्कृति अनुमति नहीं देती। इनको कठोर से कठोर सजा मिलनी ही चाहिए। पूरा संत समाज भी इसके लिए व्यथित है।